हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो क्लास 12th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इसमें हम एक्सरसाइज 6.3 है ना बच्चों। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2y डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो जो हमारे पास सबसे पहले फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन की हम वैल्यू लिख लेते हैं और डोमेन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x। क्लियर है बेटा? ये हमारे पास एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x और इसकी जो वैल्यू दी गई है, डोमेन दी गई है x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। क्लियर हो गया? x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। हमको बताना है कि कहाँ पर ये फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। ठीक ना? फाइंड एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देखिए पहले मैं इसको आपको ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम्म ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अगर x जो है 0 से 2 पाई जा रहा है तो बताइए, दिस इंप्लाइज दैट जो 2x होगा बेटा, क्योंकि एंगल हमारा 2x है, तो 2x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 to 4 पाई जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, x से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x जा रहा था 0 से 2 पाई, तो 2x मतलब x का डबल, तो डबल हो गया 0 का 2 0 एंड 2 पाई का डबल 4 पाई। क्लियर? पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री से फीलिंग लाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक ना? अब देखिए, आपने साइन एक्स का ग्राफ देखा है, पहले मैं आपको साइन एक्स का ग्राफ दिखाता हूँ। y इक्वल टू साइन एक्स का। क्लियर? y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जो होता है इस तरीके से होता है। ठीक, तो ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। क्लियर हो गया? अब यदि आप साइन 2x का ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? ये देखिए, यहाँ पे साइन एक्स के ग्राफ में ये 0 होता है और ये क्या होता है? 2 पाई होता है। ठीक है? अब यदि आप y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बनाएंगे तो याद रखिए, y इक्वल टू साइन 2x के लिए जो इसका टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 2। मतलब ये जो चीज x के साथ मल्टीप्लाई होती है वो जस्ट डिवाइड में आ जाती है, तो इसका टाइम पीरियड कितने का होगा? पाई का। इसका जो एक साइकिल कंप्लीट होगा ये पाई पे कंप्लीट होगा। क्लियर? इसका जो एक साइकिल कंप्लीट होगा ये पाई पे कंप्लीट होगा। चलिए एक काम करिए, ऐसे देख सकते हैं आप इसको। बेटा फिलहाल यहाँ पे ये x है। ओके, अब यही काम हम करते हैं किसके लिए? 2x के लिए। ठीक है? इस ग्राफ में ये देखिए, इस ग्राफ में यही काम हम 2x के लिए करते हैं। तो अब ये जो है बेटा, ये हमारे पास क्या हो चुका है? एक्सेस में 2x। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे 2x की वैल्यू लेते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 0 होगी। ये देखिए, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाता हूँ और वैल्यू बताते होंगे, आप बता देंगे। x की वैल्यू सबसे पहले 0 है ना, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्लियर? तो x की वैल्यू 0 पे 2x की वैल्यू 0। अच्छा, साइन का ग्राफ है तो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी +1 और मिनिमम वैल्यू जाएगी -1। मतलब जो भी होना है वो इसी के बीच में होना है। ठीक है ना? चलिए अब वैल्यू हम डालते हैं अगली, x की वैल्यू π/4। ठीक है? तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू π/4 यानी π/2। क्लियर? अगला x की वैल्यू जब हम π/2 डालेंगे तो यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई हो जाएगी। और जब हम x की वैल्यू पाई डालेंगे तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई। क्लियर? तो मतलब ये समझिए कि जब
x यहां तक पाई था, तो इस पोजीशन पे जो 2x होगा कितना हो चुका होगा? 2 पाई हो चुका होगा। तो देखिए आप साइन, इस तरीके से साइन का ग्राफ जो है ये यहाँ पे ये ऐसे आ गया। समझ में आ गया कि नहीं है आपको? तो मेरे कहने का मतलब जो मैं कह रहा था कि इसका टाइम पीरियड पाई का होगा, वो यही है। देखिए कि ओरिजिनल ग्राफ जितने में आधा चल रहा था साइन एक्स का ग्राफ, उतने में ये पूरा चल रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? तो ये देखिए 2x के लिए ये 2 पाई चल गया है, बट x के लिए कितना चला है? ये पाई चला है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब इसी तरीके से अगला एक चक्कर जो है 4 पाई में कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 पाई के बाद इस तरीके से, और यहाँ पर ये कंप्लीट, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया हमने, हमको यहाँ पे कंप्लीट करना था इसको। समझ पा रहे हैं आप? ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा बस। तो ये जो पोजीशन हो गई ये क्या हो गई? 4 पाई। ठीक है ना? क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? जस्ट डबल हो गई है, क्योंकि इसके यहाँ से यहाँ तक में एक चक्कर मिल रहे थे और हमको इसके 2 चक्कर मिल गए हैं इतने में ही। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये साइन 2x का ग्राफ है। अब इनका कहना है कि बताइए कहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा और कहाँ पर मिनिमा मिलेगा। ठीक है ना? देखिए जरा। तो ये 2x है, तो ये 2x के लिए ये वाला पॉइंट क्या होगा? पाई/2 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और 2x के लिए ये वाली पोजीशन कितनी होगी? पाई होगी। फिर ये वाली पोजीशन क्या होगी? 3 पाई/2 होगी कि नहीं होगी? 3 पाई/2। और फिर ये जो पोजीशन होगी कितनी होगी? 2 पाई। राइट? ये पोजीशन क्या होगी? 3 पाई। और ये पोजीशन हो गई 4 पाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? 2 पाई और 3 पाई के बीच में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? 5 पाई/2। 5 पाई/2 पे। ठीक है ना? क्वेश्चन एक पूछा है हमसे कि x की किन वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे साइन 2x जो है, x की किस वैल्यू के लिए आपको मैक्सिमम मिलेगा? क्योंकि क्वेश्चन ने मैक्सिमम की बात करी आई थिंक। तो देखिए अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि कहाँ पर अटेन मैक्सिमम वैल्यू करता है। तो आप देखिए साइन जो है, साइन 2x जो है वो अटेन कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 पर और 5 पाई/2 पर। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब फॉर मैक्सिमम वैल्यू 2x इक्वल टू कितना? पाई/2। तो आंसर x इक्वल टू कितना होगा? पहला पाई/4, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। और अगला है 2x इक्वल टू 5 पाई/2, है कि नहीं है? तो x इक्वल टू कितना हो गया? 5 पाई/10। ओ सॉरी 4, 5 पाई/4। तो इन दो वैल्यू पर ये जो फंक्शन है हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा। चलिए चेक कर लेते हैं। यस, तो ये देखिए पाई/4 एंड 5 पाई/4। बट इससे हमको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हमने ये ग्राफिकली किया है क्लास 11th की नॉलेज से। समझ गए? और हमको ये कैलकुलस का इसमें यूज करना है। बस मैंने केवल आपको ग्राफिकल नॉलेज के बारे में बताया है कि ग्राफ से भी आप आंसर पता कर सकते हैं इसका, है ना? बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको करना है कैलकुलस का यूज करते हुए। ठीक है? तो आइए अब कैलकुलस के प्रॉपर यूज से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो लिखेंगे वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x। है बेटा साइन 2x। और यहां पे डोमेन लिख दो x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ठीक है बेटा? ओके, अब चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो गया? साइन 2x का हो जाएगा कॉस 2x, और फिर 2x का करेंगे तो 2 आएगा। सो टोटल कितना आ गया? 2 cos 2x। क्लियर? ये नंबर 1 दे दीजिए, ये एफ डैश एक्स हो चुका है। ओके, डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए, क्योंकि कल देखा हमने मैक्सिमम मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है।
एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 2 और डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x अगेन, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 है ना, कॉस 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x और फिर 2x का भी 2 हो जाएगा, सो कितना हो गया -4 sin 2x। ये आ गई एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू, राइट, -4 sin 2x। इसे क्वेश्चन नंबर 2 कर दें। यस क्लियर बेटा। अब देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो मैंने कहा था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कहाँ कहाँ पर मिलती है, 3 स्लॉट मैंने बताए थे। नंबर 1 एक्सट्रीम पॉइंट, क्लियर। तो एक्सट्रीम पॉइंट मतलब यहाँ पे चेक करने के लिए एक हमारा पॉइंट 0 भी है और एक 2 पाई भी है, यस और नो। तो हम 0 पर भी इन्वेस्टिगेट करेंगे और 2 पाई पर भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्लियर। दूसरा क्या बताया था मैंने, क्रिटिकल पॉइंट। हो सकता है बीच में कहीं पर वैल्यू मैक्सिमम मिल जाए, और क्रिटिकल पॉइंट कब मिलता है, वेन एवर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। और एक और पॉइंट बताया था मैंने, क्या, पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, क्लियर। यहाँ पे भी आपका फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा प्रोड्यूस कर सकता है जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, ओके। तो चलिए भाई साहब, अब हम सबसे पहले फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी आर रेडी टू कंपेयर एफ डैश एक्स विद इक्वल टू 0, राइट। नाउ एफ डैश एक्स कितना है बेटा, 2 cos 2x है, सो 2 cos 2x इक्वल टू 0, 2 cos 2x इक्वल टू कितना, 0, सो cos 2x इक्वल टू 0 हो गया, क्लियर। अब अगर आप cos 2x इक्वल टू 0 करेंगे, तो आप यदि कर देंगे सीधे 2x इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि cos की वैल्यू 0 होने के लिए एंगल कितना होना चाहिए, पाई बाई 2 होना चाहिए। तो इससे केवल एक ही आंसर आपका आएगा, पाई बाई 4, समझ गए, आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कई सारे आंसर हो सकते हैं, आपको पता है ये बात। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कई सारे आंसर हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइन का ग्राफ है, तो देखिए आपसे बोला गया साइन एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी 0 होगा, साइन पाई पे 2 पाई पे भी 0 होगा और 3 पाई पे भी 0 होगा, ये सो नो। इसीलिए हम जनरल सोल्यूशन पढ़ते थे x इक्वल टू एन पाई, याद आया, मतलब ऑल पाई। तो ऐसे ही cos 2x इक्वल टू 0 का आपको जनरल सोल्यूशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास डोमेन काफी बड़ा है। तो cos 2x इक्वल टू 0 पढ़ने पर याद करिए, cos 2x इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या था, cos x इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन था x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, राइट। हेलो, ये क्लास 11th में था, 2n+1 पाई बाई 2। तो कॉस टू मतलब व्हाट इज 2n+1 पाई बाई 2, ऑड पाई बाई 2, क्योंकि कॉस जो होता है, जितने ऑड पाई बाई 2 होते हैं उन पर 0 होता है। ये देखिए, ये कॉस का ग्राफ है, कॉस 0 1, पहले पाई बाई 2 पे वैल्यू 0, फिर ये 2 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे फिर से वैल्यू कितनी हो गई बताइए, 0 हो गई है। 4 पाई बाई 2 पे फिर से वैल्यू बढ़ गई, और 5 पाई बाई 2 पे फिर से वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, हो गई। मतलब कॉस की वैल्यू जहां जहां पर 0 होगी, कहाँ कहाँ पर 0 होगी, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, यस और नो। मतलब 2x जो होगा वो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा, आई मीन टू से 2n+1 पाई बाई 2, क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए, तो 2n+1 पाई बाई 2 इट मीन्स x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 4, यस और नो। 2 नीचे चला गया। अब n की वैल्यू सबसे पहले 0 डालिए, तो n की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू 2 × 0 0, 0+1 यानी कि पाई बाई 4, यस और नो। हाँ, ध्यान से देखिए डोमेन के अंदर है कि नहीं है, डोमेन हमारा क्या है, 0 to पाई बाई 4 है कि नहीं क्वेश्चन में, ओ सॉरी 0 to 2 पाई है। x की वैल्यू क्या है, 0 to 2 पाई है कि नहीं है, हाँ मतलब पाई बाई 4 अंदर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब n इक्वल टू 1 डालते हैं, n इक्वल टू
1। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगी जी? 2 1 जा 2। हाँ, 3 पाई बाई 4। क्या ये अंदर है? बिल्कुल अंदर है। 3 पाई बाई 4 135 होता है। अब n इक्वल टू 2 डालिए, तो 2 2 जा 4 +1 5 पाई बाई 4 अंदर है क्या? हाँ, तो x इक्वल टू 5 पाई बाई 4 भी अंदर है। ठीक है बेटा। आप डिग्री लिख लें, ज़्यादा ज़्यादा हो तो ये होता है 45 डिग्री, ये कितना होता है 135 डिग्री, ये कितना होता है 225 डिग्री। यस और नो? और x का जो स्लॉट हमको दिया गया है वो दिया गया है 0 से लेकर 2 पाई, मतलब 0 का मतलब 0 डिग्री और 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। क्लियर? तो अभी तो हम अंदर ही घूम रहे हैं। अब n इक्वल टू 3 पुट करिए। चलिए, 2 3 जा 6, 6 + 1 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 बिल्कुल अंदर है। 7 पाई बाई 4। क्लियर बेटा? सी 7 पाई बाई 4 मतलब कि कितना हो जाएगा बताइए? 315। चेक कर लेते हैं। 7 पाई बाई 4 यानी 7 × 45, 7 × 45, बिल्कुल सही, 315 डिग्री। ठीक है। हम्म, इसके बाद आएगा अगला ऑड पाई बाई 4, क्या होगा 9 पाई बाई 4, जो कि अंदर नहीं होगा, क्योंकि 9 × 45 जो होगा 360 से बाहर चला जाएगा। राइट? आप देख लीजिए, अगला जो है 9 × 45, ये बड़ा हो गया, 405 हो गया। तो x की वैल्यू 405 नहीं हो सकती है, क्योंकि 360 से कम होनी चाहिए। मतलब हमारे पास इतने जगह पे फंक्शन जो है आराम कर रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम्म। अब देखिए, यदि आप देखना चाहें तो यहाँ पे ग्राफ में पता कर सकते हैं। देखिए फंक्शन कहाँ कहाँ आराम कर रहा है। ये देखिए, ये जो था 2x यहाँ पे पाई बाई 2 था, मतलब x पाई बाई 4 था कि नहीं था बताइए? यहाँ पे फंक्शन आराम कर रहा है, पहला पॉइंट। यस कि नो? देखिए पहला पॉइंट जो है, फंक्शन यहाँ पे आराम कर रहा है। अगला आराम फंक्शन यहाँ पे कर रहा है कि नहीं कर रहा? फिर यहाँ पे भी कर रहा फंक्शन आराम, और यहाँ पे भी कर रहा है। तो 1 2 3 4, तो देखिए हमें मेथड से हमें 4 क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं। बोलिए यस कि नो? ठीक है ना? अब 4 क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गए हैं। अब हमें पता लगाना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है और मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो चलिए अब हम निकालते हैं इन सब पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है। तो फंक्शन अपना कितना है? एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x है। ओके, एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x। तो दो हमारे पास हो गए बेटा, कौन से पॉइंट? एक्सट्रीम पॉइंट। और 4 हमारे पास हो गए क्या हो गए? क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सो लिखेंगे वी हैव 2 एक्सट्रीम पॉइंट। कितने एक्सट्रीम पॉइंट है बेटा? 2 एक्सट्रीम पॉइंट, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। ठीक है बेटा? along with 4 क्रिटिकल पॉइंट। कितने क्रिटिकल पॉइंट है? 4 क्रिटिकल पॉइंट है। क्या है ये 4 क्रिटिकल पॉइंट? x इक्वल टू, जो जो आए हैं वैल्यू रख दो बेटा। पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, और 7 पाई बाई 4। क्लियर? अब इन सब पर हम वैल्यू पता करेंगे कि किस पर वैल्यू मैक्सिमम है, सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0, 0 पर चेक करते हैं। ठीक है बेटा? फंक्शन क्या है? साइन 2x है, तो साइन 2 × 0, साइन 0 हो गया, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? 0 के बाद आ जाइए कितना पे? 2 पाई पे। ठीक है बेटा? साइन 2 पाई पे भी निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 पाई भी चेक करना है। एफ ऑफ 2 पाई, तो क्या हो जाएगा बेटा? साइन 2x है, साइन 2 ब्रैकेट में 2 पाई, हुआ कि नहीं हुआ? साइन 4 पाई, और साइन का कोई भी पाई हो वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है ना? चलिए अगला देखिए, एफ ऑफ पाई बाई 4, तो साइन 2 पाई बाई 4, बेटा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया? साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई? 1।
ठीक है बेटा। फिर अगला है f इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। तो साइन 2 टाइम्स ऑफ 3 पाई बाई 4। ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा, देखो 2 से कट जाएगा 4, 2 बार कट जाएगा। तो क्या बचा, साइन 3 पाई बाई 2 बचा कि नहीं बचा। साइन 3 पाई बाई 2 मतलब कि साइन 270 डिग्री। बोलो हाँ या ना। और साइन 270 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली ग्राफ से ही देख लो भाई साहब, काहे को दूर जाना। साइन 270 डिग्री का आप ग्राफ से भी पता कर सकते हो। तो देखो साइन की वैल्यू 0, फिर 90, फिर 180, और फिर 270 पे क्या -1 होती कि नहीं होती। तो डायरेक्टली क्या याद आ गई, -1। क्लियर। फिर अगला f की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा साइन 2 टाइम्स ऑफ 5 पाई बाई 4। तो कितना बच गया, साइन 5 पाई बाई 2 बच गया, 5 पाई बाई 2 हो गया। साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। साइन 5 पाई बाई 2 या तो डिग्री से कर सकते हो, नहीं तो ग्राफ से देख लो मस्त। साइन का ग्राफ अपन को आता है। बोलिए 0, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। बोलिए दिख गई वैल्यू, +1 होगी कि नहीं होगी। हाँ, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू आ गई +1। ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट अपना बच गया 7 पाई बाई 4। तो f ऑफ 7 पाई बाई 4, समझ रहे हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स 7 पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा बेटा साइन ऑफ 7 पाई बाई 2। अगेन 7 पाई बाई 2, या तो डिग्री में कन्वर्ट करके निकालो, नहीं तो यहाँ से देख लो फिर से। देख लीजिए कैसे करेंगे। देखिए 0 पाई बाई 2, पाई बाई 2 बन जा पाई बाई 2, पाई बाई 2 2 जा पाई, पाई बाई 2 3 जा 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 4 जा 2 पाई, पाई बाई 2 5 जा 5 पाई बाई 2, पाई बाई 2 6 जा 3 पाई। ये सो नो, 6 पाई बाई 2 हो गया ये, और ये हो गया 7 पाई बाई 2। बताइए 7 पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम यार -1। क्या बोलेंगे, -1 आ रही कि नहीं आ रही है, ये आ रही है वैल्यू। तो अब सब वैल्यू आ चुकी हैं। अब आप देखिए आपको इस फंक्शन की सबसे कम वैल्यू क्या मिल रही है, -1। तो यहाँ पे लिख दीजिए मिनिमम, और यहाँ पे भी क्या कर दिया, मिनिमम। ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिल रही है, +1। तो ये है मैक्सिमम, और ये है मैक्सिमम। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए इस फंक्शन की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो फंक्शन की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, आपको +1 और -1। ठीक है ना, क्लियर हो गया। यस, तो आपको फंक्शन की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, सॉरी बेटा ये है, तो आपको कितनी मिलेगी, +1 एंड -1। तो देखिए आपको मिल गई है ये, एक वैल्यू -1 मिल गई है और एक वैल्यू +1 मिल गई है। ठीक है ना। हाँ, ये +1 है और ये -1 है। क्लियर है। तो देखिए यदि क्वेश्चन की बात की जाए, तो हमने हमने 4 क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 4 ये निकाले। बोलिए यस। इसके बाद हमारे 2 एक्सट्रीम पॉइंट हैं, 0 और 2 पाई। तो हमने उन पे भी निकाला बेटा। ये देखो 0 और 2 पाई पे, बट उस पे वैल्यू 0 आ गई। तो इसलिए क्योंकि इंटरवल क्लोज है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा, +1। और एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितने होंगे, 2 होंगे, x इक्वल टू पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इंटरवल क्लोज था इसलिए हम एब्सोल्यूट की बात कर पाए हैं। ये देखिए क्वेश्चन में हमें क्लोज इंटरवल दिया गया है। ये देखिए राइट, x की वैल्यू 0 to 2 पाई दी गई है, तो मैं लिखूंगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको किस पॉइंट पर मिली है, एक x इक्वल टू ये मिली है 5 पाई बाई 4, और दूसरी 5 पाई बाई 4। ठीक है ना। तो x इक्वल टू पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। यस और नो। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली है बेटा आपको, एक मिली है f ऑफ पाई बाई 4 जो 1 आई है, और दूसरी भी
5 पाई/4 वो भी कितनी आई है, 1 ही आई है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब पूछा तो नहीं है बट अपनी तरफ से मैं खुद बता देता हूं। पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा बेटा कितना होगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा? x इक्वल टू, दो वैल्यू आई हैं पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा पे, एक 3 पाई/2 और एक 7 पाई/2। x इक्वल टू 3 पाई/2 एंड 7 पाई/2। क्लियर हुआ? अब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आई है बेटा? फंक्शन की वैल्यू 3 पाई/2 पे कितनी गिरी? -1। ठीक है ना? और फंक्शन की वैल्यू 7 पाई/2 पे कितनी मिली? -2 मिलेगी कि -1 मिलेगी? -1 मिलेगी। समझ गए? तो ये है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो सारा कुछ मैंने इसमें क्लियर करा दिया। बट याद रखिएगा आपको जनरल सोल्यूशन निकालना बनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास इंटरवल बड़ा है तो कई पॉइंट आपके क्रिटिकल पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है? तो एक बार जनरल सोल्यूशन लिख लीजिए आप फिर भी। तो साइन एक्स इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन होता है x इक्वल टू एन पाई। ठीक है? टेन एक्स इक्वल टू 0 का भी जनरल सोल्यूशन होता है x इक्वल टू एन पाई। दोनों का सेम होता है। और तीसरा cos x इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन होता है x इक्वल टू ऑड पाई/2, यानी कि 2n+1 पाई/2। क्लियर हो गया? और टेन एक्स इक्वल टू 0 हो गया, ये इसका हो गया साइन एक्स कॉस एक्स। कॉट x इक्वल टू 0 का भी देख लीजिए। तो कॉट ऑफ x इक्वल टू 0, कॉट x का मतलब होता है cos x अपॉन साइन x इक्वल टू 0। आई मीन टू से cos ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है बेटा? तो x की वैल्यू क्या होती है? 2n+1 पाई/2। इसमें भी है ना, क्योंकि कॉट 0 तब होगा जब cos 0 होगा। cos 0 होगा तो सेम वैल्यू आएगी, जो cos की है वो इसकी आएगी। ठीक है? एक और जनरल सोल्यूशन, साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, x इक्वल टू एन पाई +-1 की पावर n टाइम्स अल्फा। अभी जब मैं ये आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको इस टाइप का। ठीक ना? युवराज विंडो बंद कर दो, मच्छर आ रहे हैं। देन cos x इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू 2n पाई ±अल्फा। ठीक है? हाँ, x इक्वल टू 2n पाई ±अल्फा। तो ये जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम आपको बताएंगे जरूर। अभी के लिए आप जो है इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर हो गया एकदम? तो देखिए फिर से एक बार बताऊंगा कि क्या करेंगे, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो दो तो आपके एक्सट्रीम पॉइंट तैयार हैं चेक कराने के लिए, और बाकी आपके क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है? यस।